Assalamu alaikum everyone. Once again I welcome to all of you to the Nutritionist Road channel. आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ऐसे कोफ्तों की रेसिपी जिसके लिए आपको मशीन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इतने अच्छे ये कोफ्ते बनेंगे कि आप जब इसको पकाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो आएँ इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए आपने सबसे पहले प्याज और हरी मिर्चों को अच्छी तरह से चॉप कर लेना है और एक बाउल में निकाल लेना है। जिस तरह मैंने आपको अभी दिखाया बिल्कुल आपने इसी तरह इसको निकाल लेना है। इसके बाद आपने कीमा लेना है और पेसल और मोटर की मदद से इसको अच्छी तरह से बारीक कर लेना है ताकि जब हम कोफ्ते बनाएं उसको कोफ्तों की शेप दें तो वो अच्छी तरह से आपस में जुड़ जाएं और जब हम उसको पकाएं तो वो बिल्कुल भी ना टूटें। इस तरह आपने थोड़ा थोड़ा कीमा पेसल और मोटर की मदद से उसको बारीक करते जाना है और इसके अंदर आपने शामिल कर लेना है। कीमे को अच्छी तरह से चॉप करने के बाद आपने इसमें शामिल करना है ज़ीरा और साथ इसमें जाएगा सूखा धनिया। इसको भी आपने अच्छी तरह से बारीक बारीक कर लेना है। आप चाहें तो आप किसी मशीन की मदद से इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड करके ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास इन दोनों का पाउडर है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से क्रश करने के बाद आपने अपने हाथ की मदद से इसको शामिल कर देना है कीमे वाले बाउल में। इसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें सबसे पहले 1 टेबल स्पून आपने इसमें नमक शामिल करना है। हस्बे ज़रूरत आप नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून आपने इसमें काली मिर्च शामिल करनी है और 1 टेबल स्पून ही आप इसमें शामिल करेंगे रेड चिली फ्लेक्स। आप इसमें चिली पाउडर भी शामिल कर सकते हैं लेकिन रेड चिली फ्लेक्स का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, लुक भी अच्छी आती है इसकी, तो इसलिए मैं इसको ही शामिल करूँगी। एंड एट द एंड सबसे मेन इंग्रेडिएंट हम इसमें शामिल करेंगे जो है बेसन। एक बड़ा चम्मच आपने इसमें बेसन का शामिल कर लेना है। फिर आपने अपने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। क्योंकि मैं यहाँ पे मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रही इसलिए हमें अपने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ेगा। लेकिन मिक्स करने से पहले अपने हाथों को आप अच्छी तरह से वॉश कर लें ताकि किसी तरह की कंटेमिनेशन आपके फूड में दाखिल ना हो। इसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा अमेज़ा लेना है, उसको अगेन आपने पेसल और मोटर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारी इंग्रेडिएंट्स इक्वली मिक्स हो जाएं और आपके कोफ्ते बहुत मज़ेदार और शानदार बन जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा कीमा मैं ले रही हूँ और उसको अच्छी तरह से मैं बारीक करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो फ्यूली मिक्स हो जाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्सचर बना लिया, एक पेस्ट सा आपको नज़र आ रहा होगा। फिर आपने थोड़ा सा अमेज़ा उठाना है यूँ अपने हाथों की मदद से, फिर उसको आपने यूँ गोल गोल एक बॉल की शेप दे देनी है और यूँ आपने सारे कोफ्तों को इसी शेप के साथ बना के एक बर्तन में शामिल कर देना है। अब आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको कुक कर सकते हैं। रेसिपी को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो कोफ्ते तो मेरे रेडी थे, अब मुझे चाहिए इसकी ग्रेवी। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए आपने सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल शामिल करना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो आप इसमें प्याज शामिल कर लें। प्याज आपने बारीक बारीक काट के फिर शामिल करने हैं। देन आपने इसमें इसके साथ ही लहसुन शामिल कर देना है और इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तब तक फ्राई करें जब तक इनका कलर बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर का ना हो जाए। जिस तरह आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा इसका कलर चेंज हो गया है, ये लाइट गोल्डन कलर का हो गया है। फिर आपने एक ट्रे लेनी है और इन दोनों चीज़ों को आपने उसमें निकाल लेना है। जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आपने एक जूसर लेना है और इन दोनों चीज़ों को जूसर में ऐड कर देना है। इसके साथ साथ आपने इसमें एक टमाटर बारीक बारीक काट के वो शामिल कर लेना है और थोड़ा सा इसमें आपने पानी डालना है। इसको कवर कर दें और मशीन को आप चला दें। आपने एक पेस्ट बनाना है। जैसे ही ये पेस्ट बन जाए तो आपने कढ़ाई में शामिल करना है ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो तो वो पेस्ट आप इसके अंदर शामिल कर दें। इसके साथ साथ इसमें जाएंगी कुछ चीज़ें, जिस तरह आप देख सकते हो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें दही शामिल किया है। इसको अच्छी तरह से हिला लें। देन आपने इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल करना है। 1 टेबल स्पून आप इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून आप इसमें सूखा धनिया शामिल करेंगे। इस सब को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करके कवर कर दें।
दूसरी तरफ आपने एक बर्तन लेना है और उसमें पानी शामिल कर देना है। फिर आपने जितने भी कोफ्ते कुक करने हैं उनको आप इस पानी में शामिल कर दें। इन केस अगर आपने फ्रीज़ किए हुए हैं तो जितने आप कुक करना चाह रहे हो वो निकालो और इसके अंदर ऐड करते जाओ। आप देख सकते हो मैंने भी कोफ्तों को फ्रीज़ किया हुआ था, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा कुक करूँगी ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको बॉयल करते रहेंगे। जिस तरह ये बॉयल हो जाए आप देख सकते हो, जब इसकी कंडीशन इस तरह हो जाए तो आपने इसको उस कढ़ाई में शामिल कर देना है जिसमें अभी हमने इसकी ग्रेवी रेडी की है। इसके अलावा अगर आप मज़ीद फूड रेसिपीज़ इंजॉय करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक शो हो जाएगा, आप चाहें और मज़े की डिफरेंट फूड रेसिपीज़ इंजॉय करें। इसके अलावा मैंने वेट लॉस से रिलेटेड कुछ वीडियोस मैंने आपसे नेचुरल होम रेमेडीज़ की शेयर की हैं। आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें और इन सारी वीडियोस से आप बेनिफिट उठाएं। इसके अलावा अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको उसका रिस्पॉन्ड कर दूँगी। नाउ बैक टू आवर फूड रेसिपी। जब आप सारे कोफ्तों को और उसके पानी को इस ग्रेवी में शामिल कर दें तो फिर आपने इसको कवर कर देना है। जब इस तरह आपका पानी बिल्कुल बॉयल होना शुरू हो जाए, पकने लग जाए, तो आपने इसको थोड़ा सा थिक कर लेना है। इतना पतला पानी भी ना हो और इतना थिक भी ना हो। इस तरह का पानी हो कि वो पक जाए और कच्चा ना रहे, उसमें कच्चापन ना रहे बिल्कुल भी। इस तरह ना हो कि पानी अलहदा हो, शोरबा अलहदा हो। इसलिए आपने इसको 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से कुक कर लेना है। फिर आपने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल करना है। बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आएगा, लेकिन आपने इसको एट दी एंड शामिल करना है। एट दी एंड हम इसको इसलिए शामिल करते हैं ताकि सालन का कलर ब्लैक ना हो। इसके बाद आपने इसमें कुछ हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के वो शामिल कर लेनी है। इसके बाद आपने इसको बिल्कुल लो यानी कि दम वाली आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है। और फिर आप देख सकते हो ये बिल्कुल इस टाइम रेडी है। अब आपने इसको डिश आउट कर लेना है। अब मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जाऊँगी। और आई होप ये आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप मज़ीद फूड रेसिपीज़ इंजॉय करना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स वेरी नेसेसरी। सालन को चार चांद लगाने के लिए थोड़ा सा आपने इसमें धनिया शामिल करना है। और अगर आप अदरक पसंद करते हैं तो बारीक बारीक काट के वो भी इसमें शामिल कर लें। ये लुक वाइज बहुत प्यारा लगेगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और जिस तरह मैंने वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और ये ड्यूरिंग कुकिंग भी इसी तरह रहेंगे शेप में। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, ईद पर अपने मेहमानों को खिलाएं और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर करें। एक न्यू वीडियो के साथ मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ईद की खुशियाँ सबके साथ बांटें, मिल बैठ के खाएं पिएं, मौज करें, इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।